जय श्री कृष्ण। आज हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से निकल गए थे। रास्ते में उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। आगे चलकर गणेश जी के मन में विचार आया कि मुझसे सेठ जी की चोरी हो गई। इस दोष को उतारने के लिए गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करने का निश्चय किया और वे सेठ जी के घर नौकर बनकर रहने लगे। एक दिन सेठानी रसोई का काम निपटाकर हाथ से हाथ धोने लगी। तब गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर राख छुड़वा दी और मिट्टी से हाथ धुलवाया। सेठानी को बहुत बुरा लगा। उसने सेठ जी से शिकायत की कि आपने कैसा नौकर रखा है, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब गणेश जी बोले, सेठानी राख से हाथ धो रही थी। राख से हाथ कभी शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया तो समझदार है। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि सेठानी को स्नान करा लाना। गणेश जी सेठानी को लेकर गए। सेठानी किनारे बैठकर स्नान करने लगी। तब गणेश जी उसे पकड़कर गहरे पानी में ले गए और डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की कि गणेशिया ने सब लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी और मुझे घसीटकर गहरे पानी में नहला दिया। सेठ जी ने गणेश जी से पूछा तो वे बोले, सेठानी किनारे बैठकर स्नान कर रही थी, जहाँ सब लोगों का नहाया हुआ पानी था। गहरे पानी में स्नान करने से अगले जन्म में बड़ा राजा और राजपाट मिलता है, इसलिए मैंने इन्हें गहरे पानी में स्नान कराया। सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेशिया समझदार है। एक दिन घर में हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि सेठानी को हवन में बैठने के लिए बुला लाओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो देखा कि सेठानी काली साड़ी पहनकर आ रही है। गणेश जी ने कहा कि काली साड़ी पहनकर शुभ काम में नहीं आते, लाल साड़ी पहनकर आओ। सेठानी नाराज हो गई और जाकर सो गई। सेठ जी ने पूछा तो सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी साड़ी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी काली साड़ी पहनकर शुभ काम में आ रही थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। शुभ काम में काले कपड़े नहीं पहनते, काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने फिर सोचा कि गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले कि हम गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले, आप मेरी ही मूर्ति बनाकर पूजा कर लो, आपका काम सफल हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना असली गणेश जी का रूप धारण कर लिया। यह देखकर सेठ सेठानी ने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर गणेश जी ने सेठ जी को सपने में दर्शन देकर कहा, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने के अनाज तोड़ लिए थे। उसी दोष को उतारने के लिए मैंने 12 साल तुम्हारे यहाँ नौकरी की। इसके बाद सेठ जी के घर में बहुत धन धान्य सुख समृद्धि हो गई। हे बिनाई जी महाराज, गणेश महाराज, जैसे आपने उस सेठ सेठानी को दिया, वैसा ही सबको देना। जो कथा कहे, सुने और हुंकारा भरे, उसके पूरे परिवार पर उसकी कृपा करना। जय श्री गणेश।